बेटा उम्मीद है कि ऑडियो वीडियो आपको ठीक ठाक आ रहा होगा। ठीक है, कोशिश करें कि क्लास में जितने भी क्वेश्चन आज कराए जाते हैं उसको ठीक तरीके से समझें। नोट्स कॉपी अपनी साथ में रखें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसे नोट डाउन करें। और अगर क्वेश्चन मेरे साथ साथ कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छा, ठीक है ना। नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, एक बार प्रोसेस सीख लो, उसके बाद फिर उसको पर्सनली दोहराने की कोशिश करो। ठीक है, चैट बॉक्स में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाऊँगा आज, लेकिन कोशिश करो कि जो जो मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। नाउ मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पहले इस आज के लेक्चर से पहले भी हमने 2-3 लेक्चर और कवर करे हैं। तैयारी सीरीज़ के नाम से जो भी वीडियो आता है उससे पहले के कुछ वीडियोस में उससे रिलेटेड मैटर हो सकता है। जो आज का जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में भी शायद मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही था, उससे पहले भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन था। तो कई सारे क्वेश्चंस हम कवर करते जा रहे हैं एक एक लेक्चर में। कोशिश करो कि आपके पास वो सारी सीरीज़ जो आपकी हो वो वॉच दो, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम ना आए। हाँ, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं हर टाइप का ही क्वेश्चन कवर कर लिया मैंने, भाई इसके अलावा भी बहुत सारी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो अगर मैं तैयारी सीरीज़ लगातार चलाता ही जाऊँ ना तो भी ये बहुत मल्टीपल वीडियोस इसके बन जाएंगे, एक एक टॉपिक के अंदर, एक एक टॉपिक के ऊपर, सॉरी। लेकिन फिर भी जितने संभव हो सकते हैं क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, अ पार्टिकल कवर्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस कोशिश करो कि स्टेटमेंट हमको समझ आए और ऑप्शन से हमारा आंसर मेल खाता हो। ठीक है ना, मैच करता हो ना। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड विद स्पीड v2। देखो जी, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आधा डिस्टेंस ले लो x, दूसरा आधा डिस्टेंस भी x ले लो। ऐसे नहीं करना चाहिए कि x/2 और x/2, उससे ना प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती कैलकुलेशन में। करने को वो मेथड गलत नहीं है, वो भी ठीक है, मैं पर्सनली वो भी करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है, सिंपल रहता है बच्चों के लिए कि आधा डिस्टेंस को x मान लिया तो दूसरे आधे डिस्टेंस को भी x मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस बेटा क्या हो गया 2x। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। पहले हाफ में स्पीड कितना है v1, दूसरे हाफ में स्पीड कितना है v2। अब पहले हाफ में जो टाइम जाएगा वो t1, दूसरे हाफ में जो टाइम जाएगा t2। अच्छा, कुछ ना जैसे एक ही टॉपिक के ऊपर कई सारे जैसे वीडियोस जब बनाते हैं ना तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाएं, लेकिन अगर वो रिपीट हो रहा है, आपको लगता है अगर ऐसा है क्वेश्चन, जैसा मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन शायद पहले मैं करा चुका हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उस समय आप जब अभी आप कर रहे हो तो आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर इसका मतलब हमारी इंटरप्रेट करने की स्पीड कम है, समझ नहीं पाए हम क्वेश्चन को। फिलहाल अब आधे डिस्टेंस का टाइम हो गया x और t1, और आधे डिस्टेंस का टाइम हो गया t2। अब हम जानते हैं हमको चाहिए एवरेज स्पीड। हम सब जानते हैं कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, नाउ दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x, टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2। अब देखिए ज़रा ध्यान से, टोटल डिस्टेंस तो 2x है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t1 निकालने के लिए करोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि v1। क्यों करा ऐसे, ये देखिए ज़रा, यहाँ पर ये चीज़ समझनी चाहिए कि टाइम, ये वाला जो टाइम है इसके लिए स्पीड कौन है v1, डिस्टेंस कौन है x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1। ठीक है, होपफुली ये बात समझ आई होगी। प्लस दूसरा डिस्टेंस हो गया x और दूसरी स्पीड हो गई v2। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल एलसीएम ले सकते हो। ठीक है ना, आपका आंसर 100% मैच कर जाएगा। अब इसको देखो ध्यान से, तो 2x हमने यहाँ लिया, नीचे से x कॉमन ले लिया, एलसीएम आ गया v1 इंटू v2। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज़ v2 प्लस v1, x से x कैंसिल हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर में जो v1 v2 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो बन गया 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब ये जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे तो लिखा है v2 प्लस v1 और मैंने यहाँ लिख दिया v1 प्लस v2, बात एक ही है। माइनस साइन कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस साइन लिखा होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन प्लस साइन में आगे पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब बताइए हमारी ऑप्शन कौन सी सूट करती है, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। देखो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर फ्री फॉल हो रहा है ना
कहीं पर भी अगर केस आ जाए ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो फ्री फॉल, तो उसमें मान के चलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो 9.8 के बराबर होती है, ठीक है, पॉजिटिव में। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 कंडीशंस मस्ट हैं। उसके बाद वो बोलता है पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो रहा है, पहले 5 सेकंड में डिस्टेंस हो रहा है h1, अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस हो रहा है h2। ये समझने की बात है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कंफ्यूज करने वाली है। अगले 5 सेकंड में डिस्टेंस हो रहा है h3 और तीनों के बीच का रिलेशन हमको बताना है। अब मैं ना जैसे ये क्वेश्चन में दिया, मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं इसको सिंपल वे में करूँगा। देखो कैसे, हम ये कह रहे हैं कि पहले 5 सेकंड में, यहाँ मैंने लिखे फर्स्ट 5 सेकंड, ओहो आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट 5 सेकंड, इसमें डिस्टेंस कितना हो गया h1। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना प्लीज़ सभी बच्चे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब अगले 5 सेकंड आप लोगे, यहाँ पे ये अगला 5 सेकंड आपने दिया तो वो डिस्टेंस कितना ले रहा है h2। अब आप ये ज़रा इस बात को ज़रा समझिएगा, ये टोटल टाइम यहाँ पे कितना हो गया 10 सेकंड। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट से, ये पॉइंट नंबर है ए और ये पॉइंट नंबर है बी, यहाँ से ए बी तक का डिस्टेंस निकाल लूँ और ए बी में से h1 को लेस कर दूँ तो h2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से ही करना बहुत आसान पड़ेगा। अब दोबारा से सुनो, मैंने निकाला ए बी, उसमें से अगर मैं h1, सॉरी मैं इसको माइनस लिखता हूँ, ए बी में से अगर मैंने h1 माइनस कर दिया तो बताइए h2 आ जाएगा। तो मुझे h2 निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ए बी निकालने की ज़रूरत है। और ए बी हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह है बेटा, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी हमने कितना माना है 0, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो आप, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। अब तीसरा केस लेके चलो, पहले तो आप ये 2 केस को अच्छे से समझो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है आपको। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम हो गया 5 सेकंड, डिस्टेंस कितना हो गया h1। तो अब एक इक्वेशन भी लगा लेते हैं, चलो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मैंने यहाँ पर लिखी एक इक्वेशन। s की जगह लिखा मैंने h1, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो सब कुछ 0 हो गया, u के साथ t मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो हाफ a की जगह मैंने कर दिया g और t की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर। तो बेटा ये समझने की बात है कि h1 इज इक्वल टू 25 g अपॉन 2। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ h1, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अभी h3 पे तो मैं आया ही नहीं हूँ, वो बाद में आता हूँ मैं। अब मैं बोलता हूँ आपको a से b तक का डिस्टेंस निकालो, ठीक है, ये वाला वैल्यू आप कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो इसे ना, s इज इक्वल टू फिर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s की जगह मैंने लिख दिया ए बी और इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 हो गई तो टाइम भी फिर से 0 हो जाएगा, हाफ ए की जगह आ गया जी। अब यहाँ पे बेटा टाइम 5 नहीं लोगे, यहाँ टाइम लोगे ए से लेकर के बी तक का, कितना हो गया 10, मैंने 10 लिया है, जानबूझ के लिया है। तो ए बी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है तो 100 जी अपॉन 2। अब आप देखो, मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस h1 इज इक्वल टू h2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा समझिएगा, ए बी माइनस h1 इज इक्वल टू h2, तो देयर फोर h2 इज इक्वल टू ए बी माइनस h1, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। हालांकि बात एक ही है, ज़रूरी नहीं है ये स्टेप लिखो, मैंने तो आपको सिंपल ये लेवल पे कह सकते हैं रिपीटिशन हो गया स्टेप का, लेकिन ऐसे समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है, ठीक है ना। तो 100 जी अपॉन 2 माइनस का 75 जी अपॉन 2, तो फाइनली बेटा ये क्या बना हमारे पास 25 है, सॉरी तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ h2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हो गई 100 जी अपॉन 2 माइनस 25 जी अपॉन 2, तो h2 का वैल्यू हमारा आ गया 75 जी अपॉन 2। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ h2। बेटा पहला वैल्यू हमारा आ गया h1 का, ये वैल्यू हमारा आ गया h2 का, ठीक है। नाउ अब ज़रा आप देखिएगा ध्यान से इसको, अभी आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ और फिर आप ज़रा इसको समझिए। अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं h1 और h2 तक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक काम और करने वाला हूँ, यहाँ से मैंने लिखा नीचे तक का एक डिस्टेंस बनाया, इसको मैंने लिखा, नाम दे दिया
A और यहाँ आ गया C। अब B से भी हम नीचे आ गए, तो बेटा टोटल टाइम कितना लग गया हमको? 15 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, पहले केस में 5 सेकेंड, यहाँ पर दूसरे केस में 10 सेकेंड, और तीसरे केस में हमने लेना है 15 सेकेंड। ठीक है, तो 15 सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप दोबारा से इक्वेशन लगाएंगे, s की जगह आ जाएगा आपका ए सी, और u हो जाएगा फिर से 0, हाफ a की जगह पे g, t की जगह पे 15, इसका स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू बेटा बन गई 225g/2। अब एक और बात ज़रा समझिए, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, बीच में कौन सा पॉइंट आ रहा था? B। ठीक है, तो अगर आप AC में से, अब यहाँ पे आप, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ, AC माइनस AB अगर आप कर देते हो तो बेटा यही तो डिस्टेंस आपको मिलेगा, यू विल गेट दिस डिस्टेंस। और वो क्या दे रखा है? h3। तो बेटा ये हो गया h3, और h3 का फाइनल वैल्यू आपको मिला, AC में से AB लेस करोगे बेटा दोनों में से, तो यहाँ बनेगा 225g/100 माइनस 100g/2। आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 है, तो ये फाइनली बन गया आपका आंसर 125g/2। अब देखो जी, h3 का वैल्यू आपको मिल गया, और h1 का वैल्यू आपको मिल गया, h2 का वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको अगर हाईलाइट हो सके तो नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, फिलहाल अभी देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इसको स्पेस बना रहा हूँ, देखिए ज़रा। नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ h1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ h3, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ h2। अब सिंपल करके लिखने वाला हूँ मैं, h1 इज इक्वल टू 25g/2। h2 को मैं लिखने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है ये चीज़ 75g/2, तो इसको बन जाए, ये बन जाएगा 3 × 25g/2। तो बेटा ये बताओ h2 इज इक्वल टू 3h1 हो गया। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ h1 25g/2। ठीक है ना, एक रिलेशन आ गया। h3 की वैल्यू हो गई हमारे पास 125g/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 25g/2। 25g/2 किसकी वैल्यू हो गई? h1, तो h3 इज इक्वल टू 5h1। देखो जी, नाउ दिस इज 5h1, दिस इज 3h1 एंड दिस इज h1। अब ऑप्शन अगर आप देखोगे, h3 सबसे बड़ा है, तो बेटा h3 सबसे बड़ा है, ये तीनों तो बराबर है नहीं, ये भी कैंसिल है जी। ये वाली सी ऑप्शन इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि ये बता रहा है कि h2 और h3 छोटे हैं। नहीं सॉरी, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये वाला वैल्यू बता रहा है कि ये छोटा है, हाँ ये गलत है, ये ले सकते हो। यहाँ से ये आंसर, दिस इज द आंसर। देखो जी, 3h1 करोगे, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3h1 हो जाएगा, और h2 हमारा 3h1 था। ठीक है, और h3 को करोगे तो 5 × h1, ये हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, फोकस थोड़ा सा करना है इस पर। होपफुली क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बेटा। अगर फिर भी नहीं आते हैं समझ में, दोबारा से क्लास को एक बार देखना। मेरी कोशिश ये रहती है कि हर टाइप के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे आए हम। इफ़ द वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है AT प्लस BT², और A और B की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है जी, A और B यहाँ पे कांस्टेंट्स हैं। डिस्टेंस हमको मांग रहा है, और टाइम की वैल्यू दे रखी है 1 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच में। ओके जी, 1 से 2, ये 1 - 2 नहीं लिखा है मैंने, ये मेरा कहने का मतलब है 1 से 2 के बीच में। ठीक है ना, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। तो बेटा सबसे पहले तो ये ध्यान दो, v होता है dx/dt। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्वेश्चन, इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। तो v = dx/dt हो गया, तो यहाँ पे अगर आप dx की वैल्यू लिखोगे तो v dt आएगा। जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए, ध्यान रखिएगा, अगला स्टेप होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन करा, ये हो गया dx, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करा, ये हो गया v dt। अब क्या है, क्योंकि इंटीग्रेशन ना बेसिकली 12th मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन फिजिक्स में जब आप 11th क्लास पढ़ रहे होते हो ना, और वो भी स्कूल लेवल का, तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन हमको मिल जाता है। ठीक है, तो मैं उसी लेवल पे अभी आके काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, क्या पॉइंट है इसको ज़रा समझिए। मैं स्क्रीन ऑन करना सब भूल गया था यार, सॉरी। ठीक है ना, अब देखिएगा ज़रा,
तो dx की वैल्यू जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो ये बन जाएगा x, और यहाँ पे जब आप इसको v की वैल्यू को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसको प्लेस करो पहले at प्लस bt स्क्वायर, और ऐसे करके लिखना बेटा, ठीक है। अब एक स्टेप मैं और बढ़ाने वाला हूँ, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ at dt ऐसे करके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ bt स्क्वायर dt ऐसे करके, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना तो a बाहर आ जाएगा और t dt का बनता है t स्क्वायर बाई 2। जिन बच्चों ने ये नहीं करा है उनको बेसिक इंटीग्रेशन सीख लेना चाहिए। यहाँ से आपने b बाहर करा, t स्क्वायर का होता है t क्यूब अपॉन 3। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस ही तो मांग रहा है क्वेश्चन में, लेकिन कितने टाइम के बीच में, 1 से 2 सेकंड के बीच में। तो बेटा आप कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो क्या करो, बड़ा सिंपल है यार, नेट आंसर, नेट डिस्टेंस की बात करते हैं। पहले टाइम की जगह पे रखेंगे 2, फिर बीच में माइनस का साइन, टाइम की जगह पे रखेंगे 1। यानी कि क्या करना है आपने, देखो ज़रा, x सफिक्स में लिखा मैंने 2, बीच में माइनस, फिर x सफिक्स में लिखा मैंने 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x का एक्सप्रेशन ऐसे ही लिखना है, लेकिन पहले जहाँ जहाँ t है वहाँ पे रखोगे 2, ठीक है, यहाँ पे रखोगे 2, फिर दूसरे केस में t की जगह रखोगे 1। तो देखो आ जाएगा आपका आंसर। क्या आएगा, कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा ज़रा इसको। x नेट इज इक्वल टू, ना यहाँ पे t की जगह हम रखने वाले हैं 2 सेकेंड्स, तो a यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। अब यहाँ हो गया आपका माइनस का साइन, फिर आ गया आपके पास a, t की जगह आपने कर दिया 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ b और t की जगह 1 अपॉन 2 फिर से आ गया। अब आप क्या करोगे, नेट आंसर आपका ये बन जाएगा, देखो जी, एक 2 से 2 कैंसिल, एक 2 से ये वाला कैंसिल, तो यहाँ बन गया स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 2a प्लस ये बन गया 4b माइनस का a बाई 2 एंड माइनस का b बाई 2। अब यहाँ पे ना अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हो तो नेट आंसर बड़ा आसान है निकालना। ये हो जाएगा आपका 2a में से a बाई 2 लेस कर दो भाई, ये बन गया 3a बाई 2, ठीक है जी। और 4b में से b बाई 2 लेस कर दो तो ये बन गया आपका 7b बाई 2। 4 माइनस हाफ कितना हो गया, 3.5, 3.5 का मतलब 7 बाई 2, और ये 1.5, इसका मतलब 3 बाई 2। ऑप्शन कौन सा मैच करता है, चलो ये भी चेक कर लेते हैं। 3a बाई 2, अच्छा इसमें एक चीज़, एक मिनट बेटा, छोटी सी इसमें मिस्टेक है, इधर देखो, ये ना 4b का साइन है पॉजिटिव, b बाई 2 नेगेटिव है, तो यहाँ आंसर प्लस में आ जाएगा, तो 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 2। लो जी, ठीक है। कोशिश करना यार एग्जाम में गलती ना हो गई, सॉरी बाई मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। चलो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं बेटा, लेकिन लगातार एक ही क्लास में ना कई सारे क्वेश्चन होते रहें तो थोड़ा सा स्पीड बनती है, और हर बच्चे को भी ये पता चलता है कि हम किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। एक एक दो क्वेश्चन की अगर वीडियो बनाए जाए ना तो वो यार बहुत फ्रूटफुल नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। नाउ अब कहता है बसेज A एंड B आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद स्पीड 20 एंड 15। लो जी, एक बस जा रही है, उसकी स्पीड हम ले लेते हैं VA, स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा बस है, उसका स्पीड हमने ले लिया VB, और वो दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। बड़ा ही आसान है यार, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B ऐसे लिखते हैं बेटा, इसका मतलब होता है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB कर दो, 20 माइनस 15, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, देखना यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में हमसे बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ठीक है जी, तो इसको ऐसे लिख दो बेटा, VB माइनस VA, तो ये बन गया 15 माइनस 20, आंसर आ गया माइनस 15। अब ना माइनस का मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है। VAB आ रहा है पॉजिटिव और VBA आ रहा है आपका नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज पॉजिटिव। ऐसा क्या, ऐसा इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है, पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि जो बस ए है ना वो आगे निकलती जा रही है, ठीक है। और नेगेटिव यहाँ पे आने का मतलब ये है कि बस बी जो है वो ए से पीछे रह गई। चल तो वो सेम ही दिशा में रही है लेकिन वो पीछे रह गई, और जैसे जैसे समय बीतेगा ए आगे निकलता ही चला जाएगा, निकलता ही चला जाएगा, इसलिए उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है। बी पीछे रहता जाएगा, बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी ना, जैसे जैसे वक्त बीतेगा। बस तो ए बस तो आगे निकल गई, तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा बी वाली बस पीछे रह जाएगी और अल्टीमेटली उनकी दूरी बढ़ती ही चली जाएगी, तभी ये माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। वरना फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन भी होता है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन नहीं लेना, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में ना कई स्कूल टीचर्स इस टाइप के क्वेश्चन को प्रेफर करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट माना भी गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है जी। नाउ कहता है पुलिस वैन ऑन अ हाईवे। ओके जी, एक पुलिस वैन है, ठीक है जी, पुलिस वैन है, वो हाईवे पे चल रही, कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्वेश्चन में ना यूनिट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और इसके आगे एक चोर की गाड़ी जा रही है, थीप कार जा रही है, ठीक है। चोर की गाड़ी जा रही है कितने की स्पीड से? इसको मैं VT लिख देता हूँ, ठीक है। वो है 192। ओए होए, ये तो बहुत ही ज़्यादा है यार, कैसे पकड़ पाएगा, खुद ही सोचो, है ना। तो 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर की गाड़ी भागती जा रही है आगे। लेट्स से इट इज़ अ काइंड ऑफ रेसिंग कार। नाउ पुलिस की जो गाड़ी है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ऐसा करते हुए ना पुलिस वाला देखता है कि भाई हम पकड़ तो पाएंगे नहीं, तो वो चोर के ऊपर गोली चला देता है। और जब वो चोर के ऊपर गोली चला देता है तो जब वो बुलेट की जो फायर करता है उसकी स्पीड हमको दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना जी, बुलेट की स्पीड जो हमको दे रखी है। अब आप यहाँ पे ना थोड़ा सा एनालाइज करो कि ये सिस्टम दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर और यहाँ मीटर पर सेकेंड, तो ना सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक ही होना चाहिए, दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं चलते हैं। तो अब हम क्या करें, या तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें या किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लें। तो मेरी सलाह है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो सबसे पहले पुलिस की गाड़ी है 30 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 18, 6 5 30, तो ये बन गया 25/3 मीटर पर सेकंड। ये पुलिस की गाड़ी हो गई। जो चोर की गाड़ी है उसकी स्पीड आ गई 192 इंटू 5/18, तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से जाता है, 9 2 18 नहीं जाता है, 6 से जाता है, 6 3 18 1 2, हाँ जी 6 3 18 ये हो गया, यहाँ हो गया 6 3 18 1 2, 6 2 12, तो ये बन गया 32 इंटू 5, 5 2 10, 5 3 15 और एक 16, 160/3 मीटर पर सेकेंड। लो जी, ये चोर की गाड़ी की स्पीड आ गई, ठीक है। नाउ दिस इज द स्पीड ऑफ पुलिस वैन एंड दिस इज द स्पीड ऑफ थीव्स कार। नाउ अब बुलेट कहाँ से फायर करी जा रही है, गोली कहाँ से चलाई है? पुलिस ने चलाई है। तो गोली जब चलाई गई, गोली कैसे चलेगी भाई? गन से ही तो चलेगा, बुलेट कैसे चलेगा? गन से ही तो चलेगा। अब गन जो है वो पुलिस वाले के हाथ में है, पुलिस वाला गाड़ी के अंदर बैठा है, और पुलिस वाले की गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है? 25/3 की स्पीड से चल रही है। तो जो बुलेट है वो एक्चुअल में पहले से ही मोशन में थी। तो अगर हम एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट की बात करें, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बुलेट की अगर हम बात करें तो बेटा वो बन जाएगा 150, तो फायर करने के बाद हुई, और उससे पहले से ही वो स्पीड से चल रहा था क्योंकि कोई गाड़ी में था पुलिस वाला, और पुलिस वाले के हाथ में वो बुलेट है, मीन्स गन है। तो इसमें 25/3 बेटा ऐड कर दो, तो ये बन गया आपका 475/3। अब एक्चुअल में जो बुलेट की वेलोसिटी आ गई ना बेटा, वो ये आ गई। अब यहाँ पे ना टक्कर चल रही है, कैसे? देखिए, ये है बुलेट और ये है चोर की गाड़ी। नाउ VT, ये कितना स्पीड हमको दिया है? 160/3, और बुलेट की जो स्पीड एक्चुअल में अब हमको मिल गई वो कितनी हो गई? 475/3। तो जाहिर है बुलेट हाई स्पीड से जा रहा है, वो हिट कर देगा चोर की गाड़ी को। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द थीव्स कार। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे लास्ट में? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार ऐसे लिखना, तो VB माइनस VT। तो फाइनली यू विल गेट 475/3
माइनस 160/3, तो दिस बिकम्स, ये हमारा क्या बन जाएगा भाई आंसर, एलसीएम तो ले लिया हमने 3, और ये हो गया 475 माइनस 160, 5 हो गए, और ये हो गया 1, और ये हो गया 3 और 3, ये कैंसिल कर दो बेटा, 105, लो जी 105 मीटर पर सेकंड, दिस इज़ द आंसर। इतने की स्पीड से जो गोली है ना, बुलेट है, वो चोर की गाड़ी को हिट करेगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, होपफुली समझ में भी आ रहा होगा, है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, यकीन मानो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लो बस हो जाएगा क्वेश्चन। कहता है अगले क्वेश्चन में, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे एट अ स्पीड ऑफ 126, एक कार हमको दे रखा है, उसकी स्पीड हमको दे रखी है 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। इट इज़ ब्रॉट टू अ स्टॉप, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, बेटा ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और कितने डिस्टेंस में गाड़ी को रोक दिया गया है, वो है 200 मीटर। व्हाट इज़ द रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन चाहिए हमको, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा इस केस में, उसी को रिटार्डेशन बोल दिया है, क्योंकि जब गाड़ी आगे जाके रुकेगी यानी कि वेलोसिटी कम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो रिटार्डेशन का जब भी आप वर्ड यूज़ करते हो ना, सॉरी चल क्यों नहीं रहा भाई, जब भी आप रिटार्डेशन का वर्ड यूज़ करते हो तो उसमें फाइनल वेलोसिटी जो है ना इनिशियल से कम हो जाती है, ठीक है। नाउ रिटार्डेशन मांग रहा है, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टॉप, अच्छा जी टाइम की वैल्यू भी हमसे मांग रहा है, तो देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे समझ लो इसको भाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बल्कि एक काम करते हैं, इसकी बजाय ना ये वाली इक्वेशन लगाते हैं, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी 126, अच्छा 126 किलोमीटर पर आवर में, यहाँ मीटर्स में, तो एक काम करो इसको 126 को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं 126 इंटू 5/18, 6 3 18, ये हो गया 3 7 हो गया, आंसर आ गया बेटा 35, लो जी जो कार की इनिशियल स्पीड हो गई वो 35 मीटर पर सेकंड हो गई, 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमको मालूम नहीं है, डिस्टेंस है 200 मीटर। तो अब आप यहाँ पे क्या करो, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में आ ही जाएगा, माइनस का ए जब आप ऐसे करोगे ना तो एक्सेलरेशन, चलो एक काम करते हैं, माइनस का 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 200। अब ये कैसे कर दिया मैंने, अब ये जो 35 है ना, 35 का स्क्वायर उस तरफ ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये बात नहीं लगेगी कि स्क्वायर्ड वैल्यू है इसलिए पॉजिटिव हो गया, अगर -35 का स्क्वायर लिख रहे होते ना तब पॉजिटिव होता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो गया 5 से कैंसिल कर देते हैं बेटा 40 हो गया, फिर से 5 से कैंसिल कर देते हैं 8 हो गया, तो ये बन गया 49/16 माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लो जी एक्सेलरेशन हमारा आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज़ द एक्सेलरेशन। अब उसके बाद हमसे क्या मांग रहा था, टाइम, टाइम हमसे मांग रहा था, लो जी टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कर लो v इज़ इक्वल टू यू प्लस 80, अब आसान हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 35 और एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस का 49/16 और यहाँ पे टाइम दे रखा है, कैलकुलेशन अब तो कर ही सकते हो मुझे उम्मीद है ना। दूसरी साइड ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगी, तो t की वैल्यू बनी 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 49, 7 से कैंसिल कर दो बेटा, 7 इंटू 5 80/7 सेकेंड्स, ठीक है जी, 80/16 पंजे 80, ठीक कर रहे हैं हम 30, हाँ ठीक है जी 80/7, लो जी ये आपका आ गया टाइम, ठीक है जी। अब अभी होपफुली समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओए होए, अच्छा डिस्टेंस मांग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी मांग रहा है। कार ट्रेवल्स फ्रॉम O to D ओके अलोंग दिस पाथ, भाई देखो जी O से चल रहा है, पहले आ रहा है A पे,
फिर आ रहा है बी पे, फिर आ रहा है सी पे, और फिर ऊपर जा रहा है डी पे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये तो बड़ा आसान है यार। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? टोटल डिस्टेंस हो गया ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये दे रखा है 8 किलोमीटर, और ये दे रखा है भाई 4, ये भी 4 और ये भी 1। ठीक है जी, फाइनल कितना हो गया? 17 किलोमीटर। लो जी, ये डिस्टेंस तो समझ आ गया होगा, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करेंगे देखना ज़रा ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट में ना बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट कंसिडर करोगे और ऐसे करके आएगा, समझ गए कि नहीं? ऐसे करके। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ग्राफ में ही समझाता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर दिया है, तो बेटा जब इसको स्ट्रेट लाइन कवर करोगे ना तो ये डिस्टेंस हो गया 4। ठीक है, तो 8 में से 4 लेस हुआ तो ये भी बन गया हमारा 4। ये जो ट्राइंगल बना है इसको फोकस करिएगा इसके ऊपर। ओडी हमको चाहिए, ठीक है। और ये कितना हुआ डिस्टेंस? देखो ये टोटल डिस्टेंस हमको दे रखा है 4 किलोमीटर। 4 में से 1 लेस कर दो तो बेटा ये कितना बना? 3 किलोमीटर। अब आपके पास जो ट्राइंगल बनता है अगर उसको थोड़ा फोकस करते हो तो कैसे बनेगा वो? ये हुआ 3, ये हुआ 90 डिग्री, ये हो गया 4, और ओ डी, दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज डी, ओ डी हमको चाहिए। अब पाइथागोरस थ्योरम आ गया 5। ये तो समझ गए होगे यार, मुश्किल नहीं है इसमें तो। √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? छोटा सा क्वेश्चन है। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आए पहले। चलिए जस्ट 1 मिनट यार, एक बार ट्राई करो अपने लेवल पे। जरा पानी पी ले बेटा। मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन ट्राई किया जा सकता है। एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। चलो मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इमेज को। अब हो सकता है समझ पाएँ आप थोड़ा सा। A ball is thrown upwards। थोड़ा बेटा अभी स्पेस बनाते हैं इसकी। A ball is thrown upwards from the top of the tower। यहाँ से बॉल को ऊपर थ्रो किया गया है, यहाँ से। और बेटा एक बात याद रखो, जब भी बॉल ऊपर थ्रो होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी कभी ज़ीरो नहीं होता है। तो इस इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जी की वैल्यू भी इस इक्वेशन में 10 ले सकते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 40 मीटर हाई विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। ओके, बॉल की स्पीड हमको दे रखी है 10, और टावर से, जिस टावर से हमने उसको थ्रो किया है, जिस टार है जो पूरा, और टार जिसको आप बोलते हैं टावर, मैं प्रोनाउंसिएशन आपको समझ आ जाए इसलिए बोल रहा हूँ भाई। जिस टावर के ऊपर से आपने इसको थ्रो किया है उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 40 मीटर। ठीक है जी। और एक्सीलरेशन ये ध्यान देना है, नीचे का एक्सीलरेशन है, बॉल के नीचे आने का। ठीक है। आई एम सॉरी, ये क्या दे रखा है इन्होंने? जी की वैल्यू 10 दे रखी है। ओके, एक काम करो भाई, ये -10 जो दिया है ना, इसको ऐसे मत कंसिडर करो, ये मैं ऐसे मत कंसिडर करो, ये तो गड़बड़ कर देगा। मैं आपको अपने तरीके से कराऊंगा ये क्वेश्चन। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी लेना 10 पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन को लेना -10। ये है अपवर्ड मोशन के लिए। और डाउनवर्ड मोशन जब आपने लेना है तो उस समय एक्सेलरेशन को लेना प्लस। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं ना। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। लेकिन ये पहला स्टेज है बेटा अपवर्ड मोशन को, इसमें हम 2 पार्ट करेंगे। अपवर्ड मोशन को हम अलग से स्टडी कर रहे हैं और डाउनवर्ड मोशन को हम अलग से स्टडी कर रहे हैं। अपवर्ड मोशन के लिए जो u है वो दे रखा है 10, a की वैल्यू -10 और v की वैल्यू 0। लेकिन जब आप डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करते हो तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये ध्यान रखें
ये वाला जो केस है यहाँ पर, ये वाला जो केस है, ये फाइनल वेलोसिटी है अपवर्ड मोशन के लिए, लेकिन जब आप नीचे के आना शुरू करोगे तो ये बन जाएगा इनिशियल, ठीक है ना। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन आपने लेना है उस केस में प्लस का 10, यहाँ पे माइनस का 10 था, ठीक है, गलती नहीं करना। फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब टाइम का बेटा क्या है, ऊपर जाने का टाइम t1, नीचे आने का टाइम t2, तो टोटल टाइम निकालना है आपको। टोटल टाइम की वैल्यू क्या बनेगी, t1 प्लस t2, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास सारी गिवन हैं। नाउ दिस वाज अपवर्ड मोशन, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, एक चीज़ और भी है भाई, एक चीज़ और भी है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लें। ये हो गया u, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लेते हैं, चलो यहाँ तो आ ही जाएगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने कर दिया, और फाइनल वेलोसिटी है 0, अपवर्ड मोशन की बात हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी 10, एक्सेलरेशन माइनस का 10, और यहाँ हो गया t1, तो 10 t1 इक्वल टू 10, और t1 की वैल्यू हो गई 1 सेकेंड। पहले केस में तो ये आ गया बेटा, ठीक है। अब दूसरे केस में हम कैलकुलेट करते हैं, ये पहले केस का ये टाइम t1 हो गया अपवर्ड मोशन का। अब हम डाउनवर्ड मोशन का टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। अब डाउनवर्ड मोशन में ध्यान से सुनने की बात है कि ऊपर से नीचे से आ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट से, बेटा ये समझना प्लीज़, हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक आ रहा है। तो एक काम करो यार, टोटल डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। अब x मैंने किसको लिया, x लिया मैंने ऊपर जाने के डिस्टेंस को। अब x हमारे पास है नहीं, तो हम x भी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, फिर से हम अपवर्ड मोशन की तरफ बढ़ते हैं। अपवर्ड मोशन में हमारा था, टाइम आ गया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया हमने, डिस्टेंस आ जाएगा। s की जगह हमने लिखना है x, u है हमारी 10 दे रखा था, टाइम हमारा आया 1 सेकेंड, हाफ a की जगह पे माइनस का 10, फिर से 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू ये बन गया आपका 10 माइनस 10/2 5, तो x की वैल्यू बनी 5 मीटर्स। अब यहाँ पे पॉइंट आता है ये वाले केस का, जो हमारा डाउनवर्ड मोशन है। तो डाउनवर्ड मोशन का जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो हो गया 5, प्लस टावर की हाइट कितनी थी 40, तो ये बन गया 45। अब आप इसका यूज़ करके टाइम निकाल सकते हो, देखो कैसे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह हमने लगा दिया 45, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन में 0 है, टाइम है t2, हाफ a की जगह पे आपने लगा दिया प्लस का 10 क्योंकि नीचे आ रहा है बॉडी, टाइम t2 का स्क्वायर, ये आपने t2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे आएगा इसका आंसर, ये हो गया 45 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 5 इंटू t2 का स्क्वायर, 5 से ही कैंसिल हुआ 9, तो t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, फाइनली t2 बिकम्स 3, ठीक है जी, t2 बिकम्स 3। नाउ t2 हो गया 3, t1 हो गया 1, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 सेकेंड्स, ठीक है जी, 4 सेकेंड्स। क्वेश्चन थोड़ा सा ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड है यार, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चंस करने में आपको मज़ा बड़ा आएगा और आपकी नॉलेज बहुत इन्हेंस हो जाएगी। मेरी पुराने स्टूडेंट से कई बार बात होती है ना, तो वह अक्सर यही बात कहते हैं, अक्सर यही बच्चे बताते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस समय या जो कॉलेज करके जॉब कर रहे हैं, वो अक्सर यही बात कहते हैं कि सर ना हमारी तरफ से भी बच्चों को यही सजेशन दिया करो कि 11th-12th का नॉलेज अच्छा रखें। 11th-12th का नॉलेज अच्छा रहेगा तो आगे की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ बेटा मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट को ही फोकस मत करो, ठीक है ना, नॉलेज को फोकस करो, नॉलेज के ऊपर फोकस करो, नॉलेज अच्छा होना चाहिए हर बच्चे का। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा है